मित्रों, भारत माता पर वह सभी बोझ हैं जो किसी विदेशी मजहब को यहाँ के सनातनियों पर थोपने में दिन रात लगे हैं। मुस्लिम यह स्वीकार कर चुके हैं कि हिंदू भगवानों के सभी अवतार भारत में ही जन्मे हैं। इसलिए मेरे विचार से इन दूसरों के धर्मों पर हमला करने वालों को बोझ कहना तो इन्हें सम्मान देना है। ये तो यहाँ की सनातन संस्कृति के दुश्मन हैं और इन्होंने अब हिंदुओं को यह भी कहना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे बाप का नहीं है यह देश। दूसरों की भूमि पर कब्जा करने वाले को गुंडा कहा जाता है और इस हिसाब से इस्लाम अरबी रेगिस्तान से बाहर के दूसरे सभी धर्मों को तहस नहस करने पर उतारू एक गुंडा मजहब हुआ जो बातों से नहीं मानेगा। पर अभी हमारा ध्यान विकास पर है, वही विकास जो कभी पर्शिया के पारसियों, सिंध के सिंधियों, बंगाल के हिंदू जूट व्यापारियों और कश्मीर के हिंदुओं ने खुद के लिए किया था। पर वह विकास रातों रात उन शैतानी बंदों का हो गया जिन्हें पिछड़ा समझा जा रहा था। मित्रों, पिछड़े वह हैं जो आर्थिक या सामाजिक स्तर पर पीछे हैं और बोझ वह हैं जिनका रास्ता अलग है। इसलिए गजवा हिंद के उद्देश्य से जानबूझकर 12 बच्चों की पॉलिसी अपनाए हुए कन्वर्टेडों को पिछड़ा समझना पहले ही हमारी भूल साबित हो चुकी है। चूँकि हिंदू मुस्लिम दोनों के रास्ते अलग हैं, इसलिए आर्थिक आधार पर अगड़े पिछड़े की तुलना बेमानी है और मुस्लिमों को उनकी गरीबी के बावजूद पिछड़ेपन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह गरीबी उन्हीं की आमंत्रित की हुई अल्लाह की देन का नतीजा है। पिछड़े वो हैं जिनका देश के विकास में योगदान कम है, पर उन्हें क्या कहा जाए, जिनका परिवार नियोजन में योगदान है शून्य, ऑर्गन डोनेशन में योगदान है शून्य, जिनके ज़कात के धन का देश की किसी प्राकृतिक आपदा के समय योगदान होता है शून्य, राष्ट्र सेवा, सर्वधर्म एकता और यहाँ की संस्कृति के लिए इस्लामिक संगठन के नाम पर हैं शून्य, और जहाँ भी मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ पर हिंदुओं की शांति हो जाती है शून्य। अब आप स्वयं विचार करें कि जानबूझकर बने इन शून्यों यानी ब्लैक होलों को केवल पिछड़ा या बोझ कहकर कैसे माफ़ किया जा सकता है। और जिन मुस्लिमों का योगदान हमें बार बार गिनाया जाता है, वह भी देश के लिए नहीं बल्कि पापी पेट के लिए किया गया योगदान था, क्योंकि उन्होंने भी कभी कौम से ऊपर देश नहीं कहा, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे तक नहीं लगाए। ध्यान रहे, अब तक बहुत से मुस्लिम सैनिक और पुलिसकर्मी अपनी राइफल सहित भागकर इस्लामिक आतंकी बने हैं, पर एक भी हिंदू जवान के भागकर धार्मिक आतंकी बनने का उदाहरण आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और शायद इसी वजह से सेना में कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है। मित्रों, मुस्लिमों की आबादी 9.8% से बढ़कर आज लगभग दोगुनी हो चुकी है, पर इनके रूढ़िवादी इस्लामिक नज़रिए के कारण ये प्रगति के लगभग हर क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से जानबूझकर पीछे हैं। फिर वो चाहे साक्षरता हो, आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाना हो, मॉलों में की जा रही खरीदारी या मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के महंगे इलाज हो, सपरिवार विदेश भ्रमण हो, नए वाहनों की खरीदारी हो या इनकम टैक्स में योगदान हो, यानी जहाँ भी मार्केट को गति मिलती हो वहाँ ये जानबूझकर पीछे हैं। पर सरकारी दवाखानों में ये औसत से अधिक मिल जाएंगे। सस्ते पार्क, पिकनिक स्पॉट और चिड़ियाघर में भी लगभग आधे यही मिलेंगे। और बिजली पानी चोरी में तो मुस्लिम बहुल इलाके पूरे देश में बदनाम है। और हाँ, ज़्यादातर मुस्लिम मकान दुकान की आपसी खरीदी बेची की शादी लिखा पढ़ी काजी के यहाँ करा लेते हैं, पर रजिस्ट्री नहीं कराते, जो सीधे सीधे टैक्स चोरी है। पर हज जाने के लिए सऊदी अरब पर लाखों रुपए खर्चा करने के लिए ये लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मित्रों, भारतीय सेना में मुस्लिम है लगभग 3% और पुलिस में है लगभग 6%। इसके अलावा ओलंपिक और एशियाड के व्यक्तिगत पदक विजेताओं में मुस्लिम 1% भी नहीं है और महंगे स्टेडियम में भी टोपी वालों की उपस्थिति नगण्य ही मिलती है। जबकि अपराध में ये बहुत आगे हैं, इसलिए जेलों में 30% से भी अधिक मुस्लिम भरे पड़े हैं। इसरो और DRDO जैसी संस्थानों में ये हैं महज 1%, पर सिमी PFI जैसे देश विरोधी संगठन केवल इन्हीं के द्वारा संचालित हैं। आज देश की 500 बड़ी कंपनियों में सिर्फ 3% मुस्लिम निदेशक हैं। विदेश सेवा में ये हैं 1.8% और उच्च प्रशासनिक सेवा में ये हैं 5%। वो भी एक जिहादी एजेंडे के तहत हैं, वरना तो ये इतने के भी हकदार नहीं है। महंगे CBSE स्कूलों में तो इनके बच्चे हैं लगभग 4%, पर फ्री मदरसों के 100% बच्चे मुस्लिम होते हैं जो सरकारी स्कूलों में फ्री में भी जाना पसंद नहीं करते। ऐसे में दीनी तालीम के बाद छोटे मोटे काम करना इन पर थोपी गई इनके अब्बू की पसंद है, जो आज इनकी मजबूरी बन गई है, जिसे अल्लाह की देन तो कहा जा सकता है, पर पिछड़ापन नहीं। मुस्लिम इन सब के लिए सरकार और हिंदुओं पर आरोप लगाते आए हैं कि मुस्लिमों को जानबूझकर उच्च पद नहीं दिए जाते हैं, पर हकीकत यह है कि विदेशों में यहाँ के हिंदुओं को तो बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती है, पर यहाँ के मुस्लिमों को वो कोई पूछते तक नहीं है। यानी ये काबिलियत में है जीरो, पर चाहिए इनको सब कुछ। हमारी बहन बेटियों तक पर इनकी नजर टिकी है। कांग्रेस शासन में 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशें मुस्लिमों को पिछड़ा बताकर उन पर और अधिक सरकारी खजाना लुटाने के उद्देश्य से हिंदुओं के साथ किया गया एक धोखा था। मित्रों,
शिकारी का शिकार के पीछे होना शिकार करने के मकसद से होता है, उसके पिछड़ेपन के कारण नहीं। बस ऐसे ही मुस्लिमों का पीछे रहने का अपना एक इस्लामिक मकसद है, जिसे अगड़े पिछड़े के तराजू में नहीं तोला जा सकता। मित्रों, कल उसी का बेहतर होगा जो आज अपने वर्तमान की आहुति देने को राजी हो। यानी या तो भविष्य के लिए आप अपने आज के सुख चैन को त्याग दें, वरना मुस्लिम दर्जन भर बच्चे पैदा कर आज गरीबी और मुफलिसी यूं ही नहीं झेल रहे हैं। हाँ, मैं मुस्लिमों को बचपन में ही आसमानी किताब रटने के कारण मानसिक पिछड़ा जरूर मानता हूँ, और अपनी बहन बेटियों से आपसी निकाह के फलस्वरूप इनके मस्तिष्क में चली आ रही सिंड्रोमिक प्रॉब्लम के कारण तो मैं इन्हें गंभीर मानसिक रोगी मानता हूँ, जो क्षणिक आवेश में ज़िंदगी का महत्व भूल जाते हैं। मित्रों, अगर हिंदू अपनी विकास भक्ति और धन संचय की चाहत को सही मायने में राष्ट्रभक्ति में तब्दील कर अरबी कबीलाई मानसिकता से नहीं निपटेगा तो मुस्लिमों की कब्जा भक्ति ही जीतेगी, और तब आपका सब कुछ मुस्लिमों का वैसे ही हो जाएगा जैसे दक्षिण एशिया के मुस्लिम भी कभी हिंदू थे। नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र।